जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं और पेन टूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पेन टूल एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है। तो चलें आए पेन टूल की मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर एक और जो है वो आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है और ये ब्लैक एंड वाइट कार्टून कैरेक्टर है। ऊपर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कलर पैलेट जो है वो पहले से अपने लिए बना के रखी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ स्क्वेयर्स हैं और उनके अंदर मैंने जो है वो डिफरेंट कलर्स जो हैं चूज़ किए हुए हैं सो दैट कि मैं इसको बाद में कलर कर सकूँ। अच्छा, अब हमने बेसिकली इसमें वही ट्रेसिंग करनी है जिस तरह से हम पहले करते आ रहे थे। और यहाँ पे अगेन मैं वही करूँगा कि इस वाली लेयर को मैं करूँगा लॉक, और जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल मूवेबल नहीं है, अब ये फिक्स हो गई है अपनी जगह पे। अच्छा, ये अब मैं ऊपर वाली लेयर में जो न्यू लेयर है उसमें आके मैं दोबारा अब यहाँ पे पेन टूल के थ्रू मैं इसकी जो ट्रेसिंग है वो स्टार्ट करूँगा। ये मैंने जो आउटलाइन है वो ले ली है रेड में और अब मैं यहाँ से इसकी जो ट्रेसिंग है वो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो आई वाला पोर्शन है ये फ़िलहाल मैं स्किप करके इसको पूरा जो है वो ड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि बेसिकली ये जो आई वाला पोर्शन है ये बाद में ऊपर आ जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले लेसन में भी आप लोगों को बताया था कि अरेंज करके हम ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वगैरह हम कर लेते हैं, तो उसी तरह से हम इसमें भी इसको डील करेंगे। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले ये जो इसका पूरा फेस है और ये जो इसकी नेक तक ये इसका पूरा मैं एक जो मेजर पोर्शन है ये मैं पूरे का पूरा ड्रॉ करने लगा हूँ और इसको जो है वो मैं ट्रेस करूँगा। और अगेन हम वही वाली चीज़ जो है उसको बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी कर्व्स हैं वो बड़ी मज़े की होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अब ये देखें ये पूरी राउंड शेप है, तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे-छोटे स्टेप्स के अंदर इसको ईयर वाली शेप को बनाते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल इसकी आउटलाइन बना ली है, मज़ीद इसके अंदर जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो मैं बाद में बना लूँगा स्ट्रोक की मदद से, और इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये जो मेरी सिंपल वो शेप है वो मेरी बन चुकी है। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ इसके बालों की तरफ और पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके जो बाल हैं इनको बना लूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं शॉर्ट की आपको बताना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वाई। ये जो कंट्रोल वाई की शॉर्ट की है इसका क्या फ़ायदा होता है, बाज़ औक़ात आप लोगों को किसी एक पाथ के करीब या एक पाथ के ऊपर ही, जिस तरह से मैं यहाँ पे ये बिल्कुल इस एक पाथ के करीब ही एक और पाथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको किसी एक पाथ के बिल्कुल करीब ही एक दूसरा पाथ ड्रॉ करना पड़े तो आपको समटाइम्स कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके लिए आप क्या करें, कंट्रोल वाई। आप जैसे ही कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये देखें आप वायर फ्रेम मोड में आ जाएंगे, और ये वायर फ्रेम मोड जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ड्राइंग को एक्चुअल लाइंस की सूरत में देख सकते हैं। ये देखें आपको सारी लाइंस जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो पाथ आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये आप वायर फ्रेम मोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फ्यूजन आ रही हो शेप के अंदर कि जी कौन से पाथ के ऊपर हमारा कौन सा पाथ चल रहा है, तो ये आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इसकी जो शेप है इसको मैं, बालों की जो शेप है इसको मैं पहले पूरा ड्रॉ करूँगा जिस तरह से हम पहले ट्रेस करते आए हैं। ये देखें जी, कर्व्स को हमने जो है वो कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, और ये बालों वाला जो पोर्शन है हमारा तकरीबन जो है वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम इसको मतलब कई तरीके हैं इस चीज़ को रेंडर करने के या हैंडल करने के, कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आउटलाइन और जो अंदर वाली इसकी सरफेस है उसको 2 लेयर्स के अंदर भी मैं इसको कर सकता हूँ। लेयर से मुराद है कि 2 पार्ट्स के अंदर भी मैं इसको बना सकता हूँ। जिस तरह से ये अगर मैंने एक बना लिया है, तो इसको मैं अगर थोड़ा-सा स्ट्रेच कर दूँ बाहर की तरफ और इसी को मैं ऑल्ट की मदद से अगर छोटा करूँ तो ये देखें अंदर वो जो वाइट वाला पोर्शन है वो मेरा खुद ब खुद ही आ जाएगा और उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मैं इससे ज़्यादा आसान काम करूँगा कि मैं बाद में इसको स्ट्रोक जो है वो हैवी दे दूँगा, सो दैट ये जो ब्लैक का स्ट्रोक है ये हमारा अपने आप जो है वो नज़र आने लग पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्शंस हमारे रह गए हैं, पहले इनको हम ज़रा ड्रॉ कर लें। जैसे कि ये
हमारे पास ये एक ईयर वाला पोर्शन है, बल्कि इसको मैं जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। इसको मैं पूरा जो है वो डबल के अंदर जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसमें बाद में मैं कलर फिल कर दूँगा। इसको मैं स्ट्रोक हैवी लगाने के बजाय इस वाले पोर्शन में मैं क्या करूँगा कि मैं कलर फिल कर दूँगा, ब्लैक या जो भी कलर मैं देना चाहूँगा तो वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। इसी तरह से अब अगेन ये वाला जो पोर्शन है इसको भी अगर हम चाहें तो हम यहाँ से इसको डबल साइडेड यानी कि दोनों तरफ से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि पाथ की बजाय आप यानी कि इसको पाथ में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और शेप्स भी बना सकते हैं इन पाथ्स की। तो ये अब दोनों तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। अब जैसा ये अभी हमने ड्रॉ किया है तो हम कंट्रोल वाई करके देखें तो ये देखें हमें नज़र आ रहा है कि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है और हमारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई। हमें पता चल गया कि हमारी जो पाथ है वो कहाँ जा रही है। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जनाब अली इसकी आइज़ को। आइज़ के लिए भी मैं जो है वो इसको इसकी आइज़ को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में इसी को जो है वो, या बल्कि मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ सिंपल एक सिंगल, जिस तरह से मैं पहले इसको कंटिन्यू करता आ रहा था उसी तरह से मैं इसको लेके चलता हूँ और सिंगल लाइन के अंदर मैं बना देता हूँ और बाद में मैं इसका जो स्ट्रोक है वो हैवी कर दूँगा, जिससे जो मेरी लाइन जो आइज़ वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखें। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये मेरा पोर्शन चल रहा है पूरा। अब ये मेरी पाथ के ऊपर जो है वो पाथ आ रहा है और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ चलना होगा। और ये याद रखें कि जहाँ पे आप पाथ के ऊपर पाथ रिपीट करेंगे तो आपको ये देखें बहुत ज़्यादा ध्यान से रेपिटेशन करनी होगी और वहाँ पे आप उसको देख भी सकते हैं गौर से कि उसकी क्या सिचुएशन है। ये हम इसका ये आईलेट ऊपर जो है ये ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से अब ये जो है ये तो मैं सिंपली सर्कल की जो शेप है उसको लेके उसकी मदद से भी मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। जबकि जो अंदर वाला पोर्शन है इसको मैं पेन टूल से ड्रॉ कर लूँगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारे कर्व्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसी तरह से जी मैं एक सर्कल लेता हूँ और ये वाली जो शेप है इसको मैं सिलेक्शन टूल की मदद से सेट कर लेता हूँ और ये एक और सर्कल लेता हूँ और इसको भी मैं सिलेक्शन टूल की मदद से जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये शेप मुझे ऐसे लग रही है कि इसको जो है वो सिलेक्शन टूल से एडजस्ट किया जा सकता है आइज़ वाले पोर्शन पे। ये लें, ये आपकी जो बेसिक ड्राइंग है वो हो गई है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा रह गया है जी हमारा यहाँ पे, इसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूटी है तो ये इसके साथ आ जाएगा। चलें। अच्छा जी, अब ये हमारा बेसिक जो है स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर हम नीचे से ऑफ करके देखें तो ये देखें हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं कि जी हम जनाब अली कलर जो है वो फिल करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके ब्लैक कलर जो है वो फिल करता हूँ, लेकिन इसको मैं करता हूँ अरेंज में जाके सेंड टू बैक, सो दैट कि ये जो ऊपर वाला मेरे पास पोर्शन है ये मैं वाइट में रिवर्स में निकाल सकूँ। इसी तरह से मेरे पास ये वाला पोर्शन है, इसको भी मैं आई ड्रॉपर टूल से जाके ब्लैक कलर दे देता हूँ। इसको अरेंज में जाके मैं सेंड टू बैक करता हूँ और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको मैं वाइट में निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो आइज़ हैं हमारी ये आ जाएंगी वाइट में, जिस तरह से ये। अच्छा, इनका जो स्ट्रोक है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये, इनका स्ट्रोक हम 3 कर देते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें जो स्ट्रोक हमने हैवी किया है तो वो फिर पहले की निस्बत बेहतर लग रही है, लेकिन अभी यहाँ पे ये देखें इसको हमें करना पड़ेगा सेंड टू बैक, सो दैट कि ये जो नीचे वाली ड्राइंग है वो हमारी सारी ऊपर हमें नज़र आ जाए। अच्छा, ये जो लेड है ये हम बल्कि दोबारा इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ये हम जो पाथ है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं
ताकि हम इसके अंदर प्रॉपर जो है वो कलर फिल कर सकें। ये देखें, और अब हम इसमें यहाँ से लेते हैं कोई भी कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, और ये फिल कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम, बल्कि इसको हम थोड़ा सा चीज़ी रखते हैं, इसको ज़रा ऑरेंज में लेके जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, ये ज़रा ज़्यादा मज़े का लगेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो इन्वर्स करते हैं और इसको करते हैं अरेंज में जाके सेंड टू बैक, और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से रखना चाह रहा हूँ स्किन टोन वाला। ये देखें, ठीक है। इसको मैं बना दूँगा जी रिवर्स में ले जाके यहाँ से ब्लैक। अच्छा, ये हमें ब्लैक हो गया और इसका आउटलाइन जो है ये हमने ख़त्म कर दी। इसी तरह से इसको भी जो है वो मैं ब्लैक कलर दे दूँगा, और ये जो हैं इसको मैं आके यहाँ से दे देता हूँ जी ब्लू। ठीक है जी, तो ये हमारा जो मेन कैरेक्टर था सारा ये बन गया। अच्छा, इसकी यहाँ पे स्ट्रोक मैंने करनी है ख़त्म। ये देखें, ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बन गया हुआ है। इनका जो रेड स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है ये भी हम ख़त्म किए देते हैं जनाब, ताकि ये भी ज़रा नेचुरल फील हमें दे आइज़। ये लें जी, ये लें। ये अब हमारा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर तरीके से बन चुका है। और अगर इसको हम ऑफ़ करके देखें तो ये देखें हमारा जो कैरेक्टर है वो कलर भी हो गया और प्रॉपर्ली जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको पूरा जो है वो ड्रॉ कर लिया है, और ट्रेस करने के बाद हमने इसमें कलर भी जो है वो फिल करके देख लिया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पेन टूल की मदद से इलस्ट्रेटर में कितने इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े के कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ किए और उनके अंदर फिर कलर भी फिल करना सीखा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे पेन टूल की मदद से कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना और पेंट करना, और पेन टूल की कुछ थोड़ी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेन टूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है।